8 साल हो गए फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं आ रहा? किसी चीफ जस्टिस ने इस पर नोटिस क्यों नहीं लिया? मालम जब्बा स्कैंडल को नैब ने जप्फी डाल ली। हेलीकॉप्टर स्कैंडल, मालम जब्बा केस पर अदालत ने नोटिस क्यों नहीं लिया? मोनोसलाई का केस नैब ने बंद किया, किसी ने नोटिस क्यों नहीं लिया? पीटीआई हुकूमत में करप्शन के बड़े स्कैंडल्स आए मगर किसी ने नोटिस नहीं लिया। पार्लियामेंट पर हमला किया गया, अदालत के बाहर गंदे कपड़े लटकाए गए, नोटिस क्यों ना लिया? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। मोअज़्ज़ज़ ऐवान मां है पाकिस्तान के आइन की जो तख्लीक है, इसी मां के गोद से निकला है। अदलिया हो या एडमिनिस्ट्रेशन, उनके इदारों के इस आइन ने इख्तियारात मुतय्यन कर दिए हुए हैं। जनाब स्पीकर, अगर आपने फैसला करना है तो फिर इंसाफ की बुनियाद पर करना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप मेरे साथ कोई और बर्ताव करें, किसी के साथ कोई और बर्ताव करें। अदलिया, मुकन्नना और दीगर इदारों के इख्तियारात आइन में वाज़े, कोई तजावुज ना करे। पार्लियामेंट 73 के आइन की मां है, दिफा करेंगे। अगर फैसला करना है तो इंसाफ की बुनियाद पर करे। ये नहीं हो सकता मेरे मुतालिक फैसला और तो किसी दूसरे से मुतालिक फैसला और हो। डिप्टी स्पीकर पंजाब की अदालती तलबी, आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। क्या आइन शिकनी पर असद कैसर, कासिम सूरी, इमरान खान को अदालत ने तलब किया? वज़ीर आज़म का सुप्रीम कोर्ट से सवाल। एक ऐसा लाडला जिसको दिन रात दूध पिलाया गया, 15 साल इदारे दिन रात उसके लिए वो काम करते थे कि आज हम सोचते हैं तो अकल हैरान होती है। जनाब स्पीकर, 75 साल ना किसी को इस तरह की सपोर्ट मिली, ना इस तरह की मदद और सपोर्ट किसी को मिलेगी। लाडले को 15 साल तक इदारों ने दूध पिलाया। इदारे लाडले के लिए दिन रात वो काम करते रहे जिसे देखकर हैरत होती थी। जो सपोर्ट लाडले को मिली, ऐसी सपोर्ट कभी किसी को नहीं मिली। इतनी सपोर्ट के बाद भी 4 साल में मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। अब ये दिन रात पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की धमकियां देता है। वो कहता है अगर वजीर आजम बना दो तो ठीक, वरना पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे। शहबाज शरीफ ने इमरान खान को अना परस्त करार दे दिया। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जनाब स्पीकर कि नया 58(2) भी हमारा अदालत के पास चला गया। ऐसे नहीं हो सकता है कि एक पाकिस्तान में 2 आइन। ऐसे नहीं हो सकता है कि हम सब के लिए एक दूसरा आइन और एक किसी लाडला के लिए कोई दूसरा आइन। हमारा एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे वो हमारा अदलिया हो, उनका जो रोल है वो मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए। 58(2) का इख्तियार नई शक्ल में अदालत के पास चला गया। आइन बनाना हमारा काम, वो तशरीह नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे लिए आइन एक, लाडले के लिए अलग हो। एक पाकिस्तान में 2 आइन नहीं चल सकते। अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट का किरदार मुतनाज़ नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं, तमाम जजेस पर मुश्तमिल है। 2018 के इलेक्शन में साकिब निसार ने हमारे खिलाफ मुहिम चलाई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब, कहा शहबाज शरीफ के पास जादू की छड़ी नहीं कि 4 साल का गंद 4 माह में साफ कर दे। ऐसा नहीं हो सकता। इमरान खान की इलेक्शन कमीशन पर चढ़ाई, नया इलेक्शन कमीशन बनाकर नए इलेक्शन कराने का मुतालबा। पीटीआई सरबराह का कहना है कि हमें इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं। साजिश करके ईवीएम मशीन को सबूताज किया गया। इलेक्शन कमीशन ने हमारे खिलाफ गलत और जानिबदार फैसले किए। इलेक्शन कमीशन हमजा शहबाज के साथ मिल गया, हमें हराने की कोशिश की। जब मुल्क ठीक चल रहा था तो साजिश की इजाजत क्यों दी? कारकुनों से खिताब। पूरी सियासत की फिक्र करो। हमने आपकी पूरी सियासत को लपेट दिया है, आपके बयानिए को ज़मीन बोस कर दिया है। तुम हादसात का फ़ायदा उठाओगे, लेकिन हादसात का फ़ायदा 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं हुआ करता। पंजाब के बारे में सोचो कि वो कितने दिनों की हुकूमत होगी, उसकी ज़िंदगी कितने दिन की है, उसके बारे में गौर करो। अटकपार शिकायत है, इदारे से हमें शिकायत नहीं है।
पंजाब हुकूमत की खैर मनाओ जो चंद दिन की मेहमान है, मौलाना फजल रहमान की ललकार। PDM सरबराह का कहना है इत्तेहादी जमातों को रावलपिंडी नहीं अटक पार से गिला है। इमरान खान का झूठा बयानिया और सियासत जमी बोझ कर चुके। स्पीकर कौमी असम्बली से कहा कि PTI के इस्तीफे कबूल करें, हुकूमत से PTI के करप्शन केसेस खोलने का मुतालबा। वफाकी काबीना का खुद नोटिस, बेंच तश्कील के इख्तियारात पर कानून साजी का फैसला। अदालती इख्तियारात से तजावुज़ पर कौमी असम्बली में बहस कराने का फैसला। काबीना ने जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने की मंजूरी दे दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि खुद नोटिस और बेंच तश्कील देने का इख्तियार चीफ जस्टिस की बजाय सीनियर जजेस के पास होना चाहिए। जुडिशल रिफॉर्म्स पर पार्लिमानी कमेटी बनेगी। काबीना का पंजाब से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गहरी तशवीश का इजहार। की गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी हम फलां पे पाबंदी लगा देंगे, फलां पे ये कर देंगे। अगर उन्होंने कोई ऐसी हरकत की तो मेरा उनको ये पैगाम है कि गवर्नर राज की समरी जो है वो वज़ारत दाखिला ने पेश करनी है और मैंने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। राना सनाउल्लाह की पंजाब में गवर्नर राज लगाने की धमकी, वज़ारत दाखिला ने समरी पर काम शुरू कर दिया। मेरा पंजाब में दाखिला बंद किया गया तो गवर्नर राज के लिए ये जवाब काफ़ी होगा। वज़ीर दाखिला का मूड जा रहाना, कहते हैं पार्लियामेंट के सिवा किसी इदारे को इख्तियार नहीं देंगे कि वो आइन में तरमीम करे। गैर जानिबदार अदलिया के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सियासी सूरत हाल मजीद खराब हुई। पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा की चढ़ाई की गई तो वहीं पर रोकेंगे। नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे और इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। इख्तियारात जो आइन ने दिए हैं वही हैं और वही रहेंगे। क्या पंजाब में ऐसा गवर्नर राज लगने जा रहे हैं सर? जी बिल्कुल, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि राना साहब ने कहा कि राना साहब ने कहा है कि अगर आप वफाकी वज़रा के और उनके दाखिले रोकेंगे तो आप जवाब पैदा करेंगे गवर्नर राज के लिए। आपको किसने कह दिया कि राना साहब ने लगा दिया गवर्नर राज? पंजाब में गवर्नर राज नहीं लगा रहे, वफाकी वज़ीर कानून ने तरदीद कर दी। आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि पंजाब में वज़रा का दाखिला रोका गया तो गवर्नर राज का जवाब बनेगा। पार्लियामेंट अपने आइनी इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। अदलिया के जो इख्तियार आइन ने दिए हैं वही रहेंगे। आप गवर्नर राज लगाएं, हम वफाकी हुकूमत कराएंगे। फवाद चौधरी की जवाबी धमकी। PTI रहनुमा का कहना है कि पंजाब में गवर्नर राज की बातें शर्मनाक हैं। वज़ीर-ए-आज़म हिम्मत पैदा करें। अदलिया से मुतल्लिक इस्लाहात पर इत्तफ़ाक़ राय होना चाहिए, वरना हुकूमती कमेटियों की कोई हैसियत नहीं। अदालती कत्ल हुआ लेकिन इस बार मकतूल अदल और इंसाफ है। गलती की तो लाडले के हक में, तसी की तो भी लाडले के हक में। कैसे जवाब पेश करेंगे इस खुली नाइंसाफी का? ये क्या कर बैठे आप चीफ जस्टिस साहब? मरियम नवाज अदालती फैसले पर बरस पड़ी। वज़ीर आला पंजाब की इमरान खान से मुलाकात, हुकूमत साजी पर मुशावरत। सिप्तान खान को स्पीकर बनाने की मंजूरी। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। PTI सरबराह की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। वफाकी हुकूमत के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली तेज़ करने का फैसला। फ़ारूक हबीब का कहना है कि पंजाब में सेहत कार्ड, लंगर खाने और पनागाहें दोबारा शुरू करेंगे। परवेज़ इलाही के वज़ीर आला बनते ही पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में उकड़ाहट फिचार। DG एंटी करप्शन पंजाब राना अब्दुल जब्बार को तब्दील कर दिया गया। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की जिम्मेदारियां भी वफाक के सुपुर्द। नया IG पंजाब के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर। एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत मुस्तफ़ी। एडिशनल एडवोकेट जनरल अख्तर जावेद को इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। वफाकी काबीना ने DG FIA राय ताहिर को हटा दिया। राय ताहिर को करप्शन केसेस पर कार्रवाई न करने पर हटाया गया। ज़राए का दावा। मोहसिन भट्ट को नया DG FIA लगाने की मंजूरी। मोहसिन भट्ट पुलिस सर्विस ग्रेड 22 के अफसर हैं। राय ताहिर को इंसदाद दहशतगर्दी का नेशनल कोऑर्डिनेटर लगा दिया गया।
अता तारड़ को वज़ीर आज़म को मामले खसूसी मुकर्रर कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। अता तारड़ का ओहदा वफाकी वज़ीर के बराबर होगा। रहनुमा नून लीग पंजाब के वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं। सिंध के अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख जाम शोरों से गिरफ्तार। एंटी करप्शन ने जमीनों की खुदबोर्ड केस में हिरासत में लिया। एंटी करप्शन ऑफिस हैदराबाद में बयान रिकॉर्ड कराने आए तो पकड़ लिया गया। मेरे खिलाफ नया केस बना दिया गया है। अपोजिशन लीडर का वीडियो बयान। वालिद को झूठे केस में गिरफ्तार किया गया। बेटी का बयान। मेरा भी यही सवाल है कि हलीम आदिल शेख साहब को अगर अरेस्ट किया गया, उस हवाले से मेरा एक सवाल है, बताया जाए कि इनकी शर्म हया कहाँ मर गई थी जब एक औरत एमपीए को हॉस्पिटल से अरेस्ट किया था। हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी पसंद असम्बली में हंगामा। पीटीए और पीपल्स पार्टी के अरकान आमने सामने आ गए। एक दूसरे के खिलाफ सख्त जुमलों का तबादला। अपोजिशन अरकान की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। जनरल मुशर्रफ जो जिंदा हैं, उन्होंने मुझे कहा कि तुम वजीर आज़म बन जाओ। मैं अगर यहाँ पर अगर वो राज खोल दूं तो ये ऐवान जो है वो विरता हैरत में मुब्तला हो जाएगा। मैं इस फ्लोर पे खड़ा हूँ, एक मुंतखब नुमाइंदा हूँ, तो हक और सच की बात अगर आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे जनाब स्पीकर। परवेज मुशर्रफ ने मुझे वज़ीर आज़म बनने की पेशकश की थी। शहबाज शरीफ का इंकशाफ। कहा मुझे वज़ीर आज़म बनने का शौक होता तो बहुत से मौके मिले। दिल में बहुत राज, जो गल्ला नहीं चाहता। राज खोल दिए तो सब हैरान हो जाएंगे। हक और सच की बात आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे। कोई बैरूनी एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाए तो ये मर जाने का मकाम है। भारत और इसराइल से पैसे इमरान खान ने लिए। रूस से गंदम की हमें ऑफर है। मैंने कहा कि अगर सस्ती तरीन गंदम मिलती है और आला क्वालिटी मिलती है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मैंने उन ममालिक को भी बता दिया कि भाई हमने अपना इंटरेस्ट देखना है, पाकिस्तान का इंटरेस्ट देखना है, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का इंटरेस्ट देखना है। सस्ती गंदम मिलती है तो मैं लूंगा, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। सबको बता दिया रूस से गंदम खरीदेंगे, किसी की परवाह नहीं। हम 8 लाख टन गंदम खरीद चुके तो परसों रूस की ऑफर आ गई। सेक्रेटरी खारजा को कह दिया कि गंदम खरीदने के लिए इकदाम करें। हमने रूस को काउंटर ऑफर की। तेल की कीमतें मेरे अख्तियार में नहीं। जब गैस सस्ती मिल रही थी तो पीटीआई हुकूमत ने क्यों नहीं खरीदी। हमने सियासत नहीं रियासत बचाने का फैसला किया। वज़ीर आज़म का खिताब। पीटीआई और काफ लीग का मुल्क भर में जश्न। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पिशावर, सियालकोट, मुल्तान समेत शहर शहर खिलाड़ियों के भंगड़े। चूनिया में घोड़दांस, मुरीदके में पार्टी, परचम थामे कारकुनों की बाइक रैली। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की तैनाती का मामला। जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। सीनियर तरीन जज और अगले चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा खत लिखकर इजलास पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून और हक़ाइक़ के खिलाफ। आइन से मुतसादिम फैसलों का असर आइंदा भी नजर आएगा। इमरान खान और चौधरी शुजात के खत एक जैसे मगर फैसले मुख्तलिफ हैं। बार कौंसिल से सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम का मुतालबा कर दिया। बेंचेस तश्कील देने का फैसला 5 सीनियर जजेस को मिलकर करना है। जजेस तकर्री के अख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास नहीं होना चाहिए। जस्टिस काजी फायज ईसा का खत से अदलिया में तकसीम वाज़ेह नजर आ रही है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन बोन की दीगर बार के अहदेदारों के साथ मीडिया से गुफ्तगू। डॉलर ने रुपए के परख्चे उड़ा दिए। डॉलर बेलगाम तेज उड़ान। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी मजीद 3 रुपए 9 पैसे महंगी। कीमत 236 रुपए 2 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 78 पॉइंट्स का इजाफा। मुल्क दिवालिया होने के खदशात खत्म। रुपए पर दबाव 1-2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। वजीर खजाना का दावा। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि IMF से स्टाफ लेवल पर मुआहदा हो गया। दोस्त ममालिक आसान शराइत पर पेट्रोलियम मसनूआत फराहम करने पर आमादा है। दरामदात के मुकाबले में जल्द बरामदात बढ़ जाएंगी।
सियासी बेचैनी से फैसला साजी में ताखीर, मईशत के लिए नुकसानदेह। फरवरी से अब तक ज़र मुबादला के ज़खायर $7 अरब कम हो गए। स्टेट बैंक ने मुस्तकबिल के खतरे से आगाह कर दिया। कायम मकाम गवर्नर मुर्तज़ा सैयद का कहना है कि हुकूमत मुश्किल फैसलों पर आवाम को एतमाद में ले, अमीरों पर टैक्स लगाकर गरीबों को रिलीफ दिया जाए। ठोस मनसूबाबंदी ना होने से कराची के मसाइल बढ़े, मसाइल हम सबकी गफलत का नतीजा है। वज़ीर आला सिंध का एतराफ़। मुराद अली शाह का कहना है कि इख्तियारात निजी सतह पर मुंतकिल करने का हामी हूँ, हमें खुलकर हुकूमत या प्लानिंग नहीं करने दी गई। कराची के अवाम को दरपेश मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मॉनसून का नया स्पेल बरसने को तैयार, आज से बारिशें होंगी मूसलाधार। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसने का इम्कान। दरियाए चनाब, रावी और जहलम में दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा, PDM की शहरियों को अलर्ट रहने की हिदायत।